सोचो जरा, क्यों एक व्यक्ति खुश है, दूसरा दुखी है? क्यों कोई अमीर है और कोई गरीब? क्यों कोई आत्मविश्वासी है और दूसरा डर से भरा हुआ? क्यों कोई इनक्यूरेबल डिसीज से भी ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं? जोसेफ मर्फी, जो कि आयरलैंड में पैदा हुए और बाद में अमेरिका में सेटल हो गए, उन्होंने 1963 में एक किताब लिखी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब हमें इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। इस बुक में मर्फी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताते हुए कहते हैं कैसे उसे यूज करके आदमी सक्सेस की ओर जा सकता है। वो बड़ी से बड़ी बीमारी से लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस तक को मैनेज कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। इस किताब में राइटर ने बताया है किन किन टेक्निक्स का यूज करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। किताब में उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं जो किसी मिरेकल से कम नहीं। इन सब एग्जाम्पल्स में सबकॉन्शियस माइंड और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। चलो देर न करते हुए हम अपनी बुक की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस किताब की शुरुआत एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी बात से होती है। हर इंसान के अंदर एक ट्रेजर हाउस छिपा है, एक ऐसा गोल्ड माइन जिससे वो अपनी जिंदगी की हर जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस इनर पावर के बारे में जानते ही नहीं। वो अपनी ही इनफिनाइट इंटेलिजेंस और बाउंडलेस लव से अनजान रहते हैं। मर्फी कहते हैं अगर तुम अपनी सोच और नजरिया बदल लो तो ये सोया हुआ खजाना तुम्हारी हेल्प करना शुरू कर देता है। राइटर एक आसान कंपैरिजन देता है। एक स्टील का टुकड़ा जब मैग्नेटाइज्ड होता है तो वो अपने वेट से कई गुना ज्यादा उठा सकता है, लेकिन वही टुकड़ा डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए तो कुछ भी नहीं उठा पाता। इसी तरह इंसान भी दो तरह के होते हैं। एक मैग्नेटाइज्ड मैन जो कॉन्फिडेंस और फेथ से भरा होता है, जिसे यकीन होता है कि वो जीतने के लिए बना है। दूसरा डीमैग्नेटाइज्ड मैन जो डर और डाउट में जीता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। ऐसा इंसान वही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। अपनी सोच को मैग्नेटाइज्ड बनाओ, क्योंकि यही एटीट्यूड तुम्हें तुम्हारे अंदर के मास्टर सीक्रेट तक ले जाता है। अब सवाल है, वो मास्टर सीक्रेट क्या है? क्या वो एटॉमिक एनर्जी है, थर्मोन्यूक्लियर पावर है या स्पेस ट्रेवल? नहीं, वो सीक्रेट है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। यही वो चमत्कारी शक्ति है जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खोजने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ लो तो अपनी लाइफ में ज्यादा पावर, वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस ला सकते हो। ये शक्ति तुम्हारे पास पहले से है, बस इसे यूज करना सीखना है। इस किताब की टेक्निक को फॉलो करके तुम अपने अंदर की एनर्जी और विजडम को जगा सकते हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस की गहराइयों में इनफिनाइट पावर और विजडम छिपी है। अगर तुम इसे पहचान लो तो ये दुनिया में तुम्हारे लिए रिजल्ट क्रिएट करने लगेगी। ये इनफिनाइट इंटेलिजेंस हर समय तुम्हें गाइड कर सकती है। अगर तुम ओपन माइंडेड रहो, इसी से नई थॉट, इन्वेंशन और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ये तुम्हें सही डायरेक्शन, सही साथी और सही अवसर दिला सकती है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक दिला सकती है, तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से सही मौके दिखा सकती है। ये एक इनविजिबल वर्ल्ड है जो दिखता नहीं, लेकिन इसकी ताकत हर जगह काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखता है और हर रिजल्ट का एक कोर्स होता है। अगर तुम इसे समझ लो तो अबंडेंस और जॉय तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। राइटर बताता है कि उसने कई लोगों को देखा है जिसने अपने सबकॉन्शियस की शक्ति से अपनी जिंदगी बदल ली। कुछ लोग फिजिकल इलनेस या मेंटल स्ट्रेस में थे, लेकिन जब उन्होंने अपने इनर पावर पर विश्वास किया तो वो फिर से स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और फ्री हो गए। सबकॉन्शियस में एक माइक्रोलोस हीलिंग पावर होती है जो माइंड और हार्ट दोनों को हील करती है और इंसान को मेंटल और फिजिकल बॉन्डेज से आजाद भी करती है।
किसी भी फील्ड में ग्रोथ के लिए एक क्लियर वर्किंग प्रिंसिपल जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर पानी बनाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के एक एक एटम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन ऑक्सीजन का एक और एटम जोड़ दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। प्रिंसिपल वही है, कॉम्बिनेशन बदला तो रिजल्ट भी बदल गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, वही कार्बन डाइऑक्साइड हार्मलेस है। ठीक वैसे ही सबकॉन्शियस के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल है। जैसे वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल या मैटर एक्सपेंड वन हीटेड, ये हर जगह हर समय सच है, तो सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल भी इसी तरह हर जगह सच होते हैं। जो कुछ भी तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रेस करते हो, वही तुम्हारी जिंदगी में एक्सप्रेस होता है, कंडीशन, एक्सपीरियंस और रिजल्ट बनकर। सबकॉन्शियस माइंड एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ मिलकर काम कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड भी नेचर के साथ उसी प्रिंसिपल पर चलता है। लॉ ऑफ बिलीफ, जो तुम पूरे दिल से बिलीव करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, एक्सपीरियंस, सिचुएशन या रिजल्ट, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के रिएक्शन हैं, जो तुम्हारे थॉट्स पर निर्भर करती हैं। यहाँ बात किसी ऑब्जेक्ट ऑफ बिलीफ की नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने बिलीफ की है। अगर तुम गलत बिलीफ, डर या सुपरस्टिशंस में फंसे रहोगे तो वही तुम्हारे रिजल्ट बनेंगे। लेकिन अगर तुम सच, हार्मनी और ट्रूथ में बिलीव करना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी ऊपर उठने लगेगी। मर्फी बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक माइंड है, लेकिन उसके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एक सोचने और फैसले लेने वाला होता है, उसे बोलते हैं कॉन्शियस। दूसरा ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव माइंड, वॉकिंग स्लीप माइंड या सरफेस डीप सेल्फ। इस बुक में इन्हें सिंपल तौर पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहा गया है। इन दोनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने माइंड को एक गार्डन की तरह देखो। तुम उस गार्डन के गार्डनर हो और तुम्हारे थॉट्स बीज हैं, मतलब कि सीड्स। जो कुछ तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बीज की तरह बोया जाता है, और वही बीज बाद में तुम्हारी लाइफ में रिजल्ट के रूप में उगते हैं। अगर तुम पीस, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के थॉट बोओगे तो वही तुम्हें वापस मिलेगा। लेकिन अगर डर, नफरत या डाउट के बीज बोओगे तो वही तुम्हारी जिंदगी में ग्रो होंगे। इसीलिए अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि हर थॉट एक कॉज है और हर सिचुएशन उसका इफेक्ट। जब तुम्हारे थॉट्स सही डायरेक्शन में होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और हार्मोनियस, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यानी तुम्हारी सराउंडिंग और सर्कमस्टांस भी बदलने लगते हैं। जब तुम अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो तुम इन्फिनाइट पावर के साथ कॉन्शियसली कोऑपरेट करना शुरू कर देते हो। ज्यादातर लोग आउटर वर्ल्ड में ही जीते हैं, वो बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो समझदार है वो इनर वर्ल्ड को जानते हैं, यानी अपनी थॉट्स, इमोशन और इमेजिनेशन को। याद रखो, तुम्हारी आउटर रियलिटी तुम्हारी इनर थिंकिंग का ही रिजल्ट होती है। जो कुछ तुम अपने अंदर सोचते और महसूस करते हो वही बार एक्सपीरियंस के रूप में सामने आता है, चाहे तुम उसे कॉन्शियसली सोचो या अनकॉन्शियसली। अगर तुम अपनी जिंदगी की एक्सटर्नल कंडीशन बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी थॉट्स बदलने होंगे, क्योंकि असली कॉज तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम एक बॉundless सी ऑफ इनफाइनाइट रिचेस में जी रहे हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे थॉट के प्रति बहुत सेंसिटिव है। तुम्हारे थॉट ही वो मोल्ड बनाते हैं जिसे इनफिनाइट इंटेलिजेंस और एनर्जी तुम्हारी लाइफ में फ्लो करती है। जब तुम अपने माइंड के लॉस को समझकर अप्लाई करना शुरू करते हो तो पॉवर्टी की जगह अबंडेंस, इग्नोरेंस की जगह विजडम, पेन की जगह पीस और फियर की जगह फेथ आने लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का मेन मैसेज है। यहाँ लेखक एक फेमस एग्जाम्पल देता है, महान गायक करिस्को का।
एक बार स्टेज पर जाने से पहले उसे डर लगने लगा। उसकी थ्रोट मसल टेंशन से फ्रीज हो गई। वो डर गया कि अब गाना नहीं गा पाएगा। वो बोला, दे विल लाफ एट मी, आई कांट सिंग। फिर उसने खुद से कहा, द लिटल इन मी वांट्स टू स्ट्रेंगल द बिग मी विद इन। यहाँ लिटिल मी से उसका मतलब था कॉन्शियस माइंड, जो डर और शौक से भरा था, और वहीं बिग मी उसका सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें अनलिमिटेड पावर और कॉन्फिडेंस था। उसने जोर से कहा, गेट आउट, द बिग मी वांट्स टू सिंग, और उसी पल उसका सबकॉन्शियस एक्टिव हुआ और उसने पूरा कंट्रोल ले लिया। स्टेज पर क्रूसो ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इस कहानी से लेखक ये समझाना चाहता है कि हमारे अंदर के दोनों माइंड्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड डर और डाउट से भर जाता है तो वही सिग्नल सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं और वो नेगेटिविटी की ओर बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम अपनी इनर वॉइस को अथॉरिटी से कंट्रोल करें, जैसे क्रूसो ने किया, तो सबकॉन्शियस को शांत कर सकते हैं। उसे कहना होगा, बी स्टिल, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी। जब तुम अपने सबकॉन्शियस को काम और पॉजिटिव कमांड देते हो तो वो तुरंत उस एनर्जी को फॉलो करता है। यही कारण है उसे सबकॉन्शियस कहा जाता है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में काम करता है। अगर तुम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के संबंध को समझ लो तो तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी रियलिटी बनाता है और बिलीफ उसका फाउंडेशन है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक राइटर यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल देता है। मान लो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक जहाज का कैप्टन है जो कंट्रोल रूम में खड़ा होकर ऑर्डर देता है, और वहीं सबकॉन्शियस माइंड उस जहाज का इंजन रूम है जो वही करता है जो उसे बोला जाता है बिना सवाल किए। अगर कैप्टन यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड गलत ऑर्डर देगा तो जहाज पत्थरों से टकरा जाएगा। इसी तरह अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को गलत ऑर्डर देते रहो, जैसे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और तुम्हारे लिए वैसे ही हालात बना देता है। राइटर यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक लड़की ने क्रिसमस से पहले एक बहुत खूबसूरत बैग देखा और खुद से कहा, काश मैं इसे खरीद पाती। फिर उसे याद आया कि नेगेटिव सेंटेंस कभी पूरा नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, वो बैग मेरा है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। उस शाम उसके फाइनेंस ने उसे वही बैग गिफ्ट किया। उसने बताया, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असली धन कहाँ है। वो मेरे अंदर है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। यानी जब तुम किसी चीज को पूरे विश्वास से अपने अंदर स्वीकार करते हो तो सबकॉन्शियस उसे पॉसिबल बना देता है। लेखक कुछ और छोटे एग्जांपल्स देते हैं। अगर कोई कहता है मुझे मशरूम पसंद नहीं, तो उसका सबकॉन्शियस ये सिग्नल पकड़ लेता है और अगली बार मशरूम खाने पर बॉडी रिएक्ट करती है। अगर कोई कहे कि कॉफी पीने से मुझे नींद नहीं आती, तो सबकॉन्शियस हर बार उसे 3 बजे जगा देगा। इसका मतलब साफ है, तुम्हारा सबकॉन्शियस हर वक्त एक्टिव रहता है और तुम्हारे हैबिचुअल थॉट को फॉलो करता है। एक 75 साल की विडो ने लेखक को लिखा कि वो अकेली थी, लेकिन उसने लेक्चर में सुना कि फेथ और रिपीटिशन से उसका सबकॉन्शियस को मैसेज दिया जा सकता है। वो रोज खुद से कहती थी, मैं चाही गई हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एक काइंड और लविंग इंसान से शादीशुदा हूँ। 2 हफ्ते बाद उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई जो वही सब क्वालिटीज रखता था। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली और वो यूरोप हनीमून पर चली गई। उसने लिखा, मैंने महसूस किया कि मेरे सबकॉन्शियस ने मेरे लिए सब अरेंज कर दिया। जब कोई डिजायर दिल से सच लगती है तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट कर देता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। हर इंसान के पास एक माइंड है और जरूरी है कि हम उसे समझें और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। राइटर बताता है कि हमारे माइंड के 2 स्तर हैं, कॉन्शियस यानी रीजनिंग माइंड और सबकॉन्शियस यानी क्रिएटिव माइंड। हम अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और जो भी बात हम बार बार सोचते हैं वो नीचे जाकर सबकॉन्शियस में जम जाती है। फिर सबकॉन्शियस उसी नेचर के हिसाब से चीजें क्रिएट करता है। अगर तुम अच्छे थॉट्स रखोगे तो अच्छा मिलेगा और अगर नेगेटिव होगी तो रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। जब सबकॉन्शियस किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे पूरा करने में लग जाता है,
चाहे वो गुड हो या बैड। अगर तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है तो तुम्हें हेल्थ, सक्सेस और पीस मिलेगी। वहीं अगर नेगेटिव है तो फेलियर और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। जो बात तुम मन ही मन सच्ची मान लेते हो, सबकॉन्शियस उसे रियल बना देता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने सबकॉन्शियस को सही विचार दो, बाकी वो खुद कर लेगा। माइंड का यही लॉ है, तुम्हारे सबकॉन्शियस की रिएक्शन वैसी ही होगी जैसा नेचर तुम्हारे थॉट्स का होगा। ये दो अलग अलग माइंड नहीं बल्कि एक ही माइंड की दो एक्टिविटीज हैं। कॉन्शियस माइंड रीजन करता है और चुनाव करता है, जैसे किताब चुनना, घर लेना या लाइफ पार्टनर डिसाइड करना। पर डाइजेशन, ब्रीदिंग या हार्ट बीट जैसी चीजें सबकॉन्शियस माइंड खुद चलाता है, बिना तुम्हारे कॉन्शियसली सोचे। सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट नहीं करता। जो भी विचार तुम उसे देते हो वो उसे सच मान लेता है। वो जमीन की तरह है, तुम अच्छे या बुरे बीज जो भी बोओगे वही उगेगा। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स या डिकंस्ट्रक्टिव आइडियाज भी उसी तरह ग्रो होकर तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देंगे। सबकॉन्शियस ये नहीं देखता कि तुम जो सोच रहे हो सही है या गलत, वो बस उसे एक्सेप्ट करता है और रिजल्ट देता है। अगर तुम किसी झूठी बात को मानकर सच मान लो तो सबकॉन्शियस उसी को सच बना देगा, क्योंकि तुम्हारे कॉन्शियस ने उसे ट्रू मान लिया है। कई एक्सपेरिमेंट में यह साबित हुआ है कि सबकॉन्शियस रीजनिंग नहीं करता, बस सजेशन मान लेता है। हाइपोनोसिस की हालत में अगर किसी को कहा जाए वो नेपोलियन है या कोई कैट है तो उसी तरह बिहेव करेगा। अगर कहा जाए कि ठंड है या पीठ में खुजली तो शरीर उसी तरह रिएक्ट करेगा। इन एग्जाम्पल से साफ होता है कि सबकॉन्शियस माइंड इम्पर्सनल और नॉन सेलेक्टिव है। वो वही मानता है जो तुम मानते हो। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम ऐसे थॉट्स चुनो जो तुम्हें इंस्पायर करे, हील करे और तुम्हें खुश रखे। राइटर बताता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही माइंड की अलग अलग दो एक्टिविटीज हैं। कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड कहा जाता है क्योंकि यह बाहरी चीजों से डील करता है और पांचों सेंसेस के जरिए दुनिया को समझता है। यही रीजन करता है, ऑब्जर्व करता है और एक्सपीरियंस से सीखता है। जब कोई टूरिस्ट लॉस एंजलिस जाकर पार्क और बिल्डिंग को देखकर कहे यह शहर बहुत शानदार है, वह उसका कॉन्शियस माइंड का जजमेंट है। वही सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड कहा जाता है। यह पांचों सेंसेस पर निर्भर नहीं होता बल्कि इंट्यूशन और इनर परसेप्शन से काम करता है। यही इमोशंस और मेमोरी का स्टोर हाउस है। जब कॉन्शियस माइंड शांत हो या स्लीपी होता है तब सब्जेक्टिव माइंड अपनी हाईएस्ट फॉर्म में काम करता है। सब्जेक्टिव माइंड के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता होती है। यह टेलीपैथी की तरह बिना बोले भी चीजें समझ सकता है। कई बार यह दूर की जानकारी भी सही सही पकड़ लेता है। इसी वजह से हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड की इंटरेक्शन को समझना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड आर्गुमेंट नहीं करता। अगर तुम उसे गलत सजेशन दोगे तो उसे सच मान लेगा और उसे रियलिटी बना देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो घटनाएं या हालात, वो सब तुम्हारे बिलीफ और थॉट से बने हैं। अगर तुम्हारे अंदर पुराने गलत आइडियाज हैं तो उन्हें हटाने का एक ही तरीका है, बार बार पॉजिटिव हार्मोनियस थॉट को दोहराना। धीरे धीरे सबकॉन्शियस इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और नई हेल्दी हैबिट्स बन जाती है। हैबिचुअल थिंकिंग बहुत पावरफुल होती है। अगर तुम्हारे थॉट्स अच्छे हैं तो सबकॉन्शियस में पॉजिटिव ग्रूव्स बनेंगे, लेकिन अगर तुम डर, चिंता या नेगेटिविटी में जीते हो तो वही पैटर्न तुम्हारी लाइफ में भी दिखेगा। इसका इलाज है अपने सबकॉन्शियस की डिवाइन पावर पर विश्वास रखो और कॉन्शियसली फ्रीडम, हैप्पीनेस और हेल्थ को महसूस करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस क्रिएटिव है और डिवाइन सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो वही रियलिटी क्रिएट करेगा जो तुम भीतर से मानोगे। अब राइटर कहता है कि कॉन्शियस माइंड तुम्हारे सबकॉन्शियस का वॉचमैन एट द गेट है। इसका काम है उसे गलत आइडिया से बचाना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सजेशन के लिए पूरी तरह ओपन होता है। वो रीजन नहीं करता, बस रिएक्ट करता है। यहाँ राइटर एक एग्जाम्पल देता है। अगर तुम किसी जहाज पर तुम किसी डरपोक यात्री से कहो तुम बहुत पीले लग रहे हो, शायद तुम्हें सी सिक हो रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा। वो वाकई बीमार महसूस करने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव सजेशन उसके अंदर के डर से जुड़ गया है। हर इंसान की रिएक्शन अलग होती है, क्योंकि हर बार किसी का सबकॉन्शियस अलग कंडीशनिंग रखता है। अगर वही बात तुम किसी सेलर से कहो तुम सी सिकनेस हो रही है, तो वो हंस देगा, क्योंकि उसे पता है वो इससे इम्यून है।
इससे सीखने वाली बात यह है कि सजेशन खुद में पावर नहीं रखता, पावर तुम्हारी एक्सेप्टेंस में है। अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर दे तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पाता। हर इंसान के अंदर अपने बिलीफ, फियर और ओपिनियन होते हैं। वही तय करते हैं कि कौन सी सजेशन असर करेगी, कौन सी नहीं। इसीलिए हमें हर सजेशन को सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही सबकॉन्शियस की एनर्जी को शेप देती है। राइटर यहाँ सजेशन की शक्ति को और गहराई से समझाता है। वो बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी बातों को लिटरल तरीके से लेता है, वो मजाक या सिंबॉलिक बात नहीं मानता। लंदन ट्रुथ फॉर्म में हुए एक इंसिडेंट का जिक्र करता है। एक पिता अपनी बीमार बेटी के लिए हमेशा कहता था, मैं अपनी राइट आर्म दे दूं अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो वो ये बात 2 साल तक बार बार दोहराता रहा। एक दिन सड़क हादसे में उसका राइट आर्म कट गया और उसी दिन उसकी बेटी की बीमारी पूरी तरह गायब हो गई। राइटर बोलता है, सबकॉन्शियस मजाक नहीं है, वो तुम्हारी बात को सीधा आदेश मानता है। इसलिए हमेशा ऐसे सजेशन दो जो तुम्हें हील करे, इंस्पायर और अपलिफ्ट करे। ऑटो सजेशंस का मतलब है खुद को कोई डेफिनेट और पॉजिटिव आइडिया देना। एक यंग सिंगर ऑडिशन से पहले डरती थी। वो हर बार सोचती, अगर उन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आई तो। उसका सबकॉन्शियस इन डर भरे थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेता था और हर बार ऑडिशन बिगड़ जाता। उसने इसे ठीक करने के लिए एक सिंपल टेक्निक अपनाई। वो दिन में 3 बार शांत होकर बैठती थी, आंखें बंद करके खुद से कहती, मैं सुंदर गाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट, काम और पॉइज्ड हूँ। वो ये अफर्मेशन रोज दोहराती, खासकर सोने से पहले। 1 हफ्ते में उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया और अगली ऑडिशन में उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एक 75 साल की महिला खुद से कहती है, मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है। नतीजा, वो सच में भूलने लगी। फिर उसने पॉजिटिव ऑटो सजेशन अपनाया, मेरी मेमोरी हर दिन बेहतर हो रही है, जो कुछ जानना है वो मुझे सही समय पर याद आता है, मैं तेजी से इंप्रूव कर रही हूँ। 3 हफ्तों में उसकी मेमोरी नॉर्मल हो गई। राइटर बताता है कि सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारे आदेश को फॉलो करता है, चाहे वो आदेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कई लोग राइटर के पास अपनी गुस्से की शिकायत लेकर आए। लेखक ने उन्हें पॉजिटिव ऑटो सजेशन दी, अब से मैं खुश मिजाज हूँ, हर दिन मैं ज्यादा चीयरफुल और लविंग बन रहा हूँ, मैं अपने आसपास खुशी फैलाता हूँ। उन्होंने ये सेंटेंस दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले दोहराए। 1 महीने में उनका बिहेवियर बदल गया, गुस्सा गायब और माइंड शांत हो गया। सजेशंस 2 तरह की होती हैं, ऑटो सजेशन जो इंसान खुद को देता है, हेटेरो सजेशन ऐसी सजेशन जो हमें दूसरों से मिलती है। हर समय सजेशंस हमारे दिमाग पर असर डालती है। धर्म, समाज, परिवार सब कहीं न कहीं माइंड को प्रोग्राम करते हैं। अगर सजेशन कंस्ट्रक्टिव हो तो हीलिंग लाती है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो दुख, बीमारी और फेलियर बन जाती है। इसलिए सजेशंस का उपयोग खुद को डिसिप्लिन और अपलिफ्ट करने में करो, न कि दूसरों को कंट्रोल करने में। राइटर बोलता है, हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से नेगेटिव सजेशन दी गई, तू नहीं कर सकता, तू कभी सफल नहीं होगा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, तू अब बूढ़ा हो गया, कोई तुझे प्यार नहीं करता, कोशिश करने से कुछ नहीं होता। हमने इन बातों को सच मान लिया और सबकॉन्शियस ने उन्हें रियलिटी बना दिया। अब वक्त है इन्हें रीप्रोग्राम करने का, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस के जरिए, यानी बार बार खुद से अच्छे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स दोहराना, ताकि पुराने पैटर्न हटे और नई हेल्दी हैबिट्स बने। ऑटो सजेशन एक तरह की मेंटल थेरेपी है, जो तुम्हें उन पुराने वर्ड्स और फियर से आजाद करती है जिन्होंने तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर दिया है। राइटर बताता है कि दुनिया में हर दिन सैकड़ों नेगेटिव सजेशन हमें सुनने को मिलते हैं, अखबार, सोशल मीडिया या लोगों की बातें, जो हमारे भीतर डर, चिंता और असफलता के बीज बोती है। अगर तुम इन्हें मान लो तो ये सच में असर करने लगेगी, पर तुम्हें इन्हें कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशन से न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो। हमें समझना होगा कि इंसान अपने बचपन और जवानी में कई तरह की नेगेटिव हेटेरो सजेशन सुनता है, माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी मुश्किल है आदि। इनका मकसद कई बार डर पैदा करना या कंट्रोल करना होता है। इसलिए राइटर कहता है, अपने सबकॉन्शियस को ऐसी किसी भी बात का गुलाम मत होने दो। राइटर यहाँ एक शॉकिंग उदाहरण देता है। भारत में उसके एक रिश्तेदार ने एक क्रिस्टल गीजर से कहा,
जिसने भविष्यवाणी की, तुम अगले न्यू मून पर मर जाओगे। वो आदमी उस बात को पूरी तरह मान बैठा। उसने सबको बताया, वसीयत तैयार की और दिन गिनने लगा, और सच में वही दिन उसकी मौत हो गई। असल में मरवाने वाला वो ज्योतिषी नहीं था, बल्कि उसका अपना डर और विश्वास था। उनका सबकॉन्शियस उसी थॉट पर काम करने लगा, और वही डर उसकी फिजिकल डेथ का कारण बना। राइटर बोलता है, दूसरों की बातों में कोई शक्ति नहीं होती जब तक तुम उन्हें एक्सेप्ट ना करो। तुम्हारे कंसेंट के बिना कोई सजेशन असर नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन में कहो, चूज लाइफ, चूज लव और चूज हेल्थ। यानी खुद तय करो कि किस विचार को अपनाना है और किसको नहीं। माइंड एक सिलोजिज्म की तरह काम करता है। सिलोजिज्म का मतलब है जहां हम कहीं किसी भी दो बातों का सहारा लेकर तीसरी बात को सच मानते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं इंसान इमोर्टल है और मैं इंसान हूं, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ तीसरी बात है कि मैं इमोर्टल भी हूं। तो माइंड इसी पर काम करता है। अगर तुम्हारा मेजर प्रमाइस सही है तो रिजल्ट भी सही होगा। इसी प्रिंसिपल पर एक कॉलेज प्रोफेसर ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो कहता था, मेरे साथ सब गलत हो रहा है। राइटर ने उसे समझाया, एक नया मेजर प्रमाइस बनाओ, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मुझे गाइड करती है, मैं हेल्थी हूँ, हार्मोनी और अबंडेंस मेरे जीवन में है। वो ये अफर्मेशन हर रोज धीरे धीरे दोहराने लगा। कुछ हफ्तों में उसकी सेहत, रिश्ते और काम सब बेहतर हो गए, क्योंकि सब कॉन्शियस वही बनता है जो कॉन्शियस उसे मानने को देता है। अगर तुम सोचो मैं नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास कोई चांस नहीं, तो सब कॉन्शियस वही मान लेगा और रिजल्ट भी वही देगा। ऐसे विचार तुम्हारे अंदर मेंटल ब्लॉक और फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। इसलिए अगर तुम चाहो कि सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ काम करे तो उसे राइट रिक्वेस्ट दो। हर दिन बोल्डली अफर्म करो, द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जिसने मुझे डिजायर दी है वह मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मेरा सबकॉन्शियस अभी काम कर रहा है और मैं भीतर से जो महसूस करता हूँ वही बाहर रियलिटी बन रहा है। अगर तुम बार बार सोचो मैं फंस गया, कोई रास्ता नहीं, तो सबकॉन्शियस कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद ब खुद अपने रास्ते बंद कर रहे हो। इसलिए माइंड को शांत करो, रिलैक्स करो और कहो, माई सबकॉन्शियस नोज द आंसर, इट इज रिस्पॉन्डिंग टू मी नाउ, आई एम थैंकफुल फॉर इन्फिनाइट इंटेलिजेंस इज रिवीलिंग द परफेक्ट सॉल्यूशन। यही एक्सेप्टेंस और विश्वास तुम्हारे भीतर के पावर को एक्टिवेट करता है। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। वो पावर जो तुम्हारे अंदर लगातार काम कर रही है, भले ही तुम उसे महसूस ना करो। ये सबकॉन्शियस ही है जो तुम्हारा हार्ट बीट चलाता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, डाइजेशन और एनर्जी रेगुलेट करता है। तुम जब एक टुकड़ा ब्रेड खाते हो तो सबकॉन्शियस उसे मसल, बोन और ब्लड में बदल देता है। ऐसा प्रोसेस जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह नहीं समझ सका। ये माइंड कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं। अगर तुम सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को कोई क्लियर ऑर्डर दो तो वो काम करना शुरू कर देता है। कई बार तुम उठते हो और देखते हो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिल गया। असल में यही तुम्हारे अंदर की मिरेकल वर्किंग पावर है। वो सेम पावर जो सूरज को चमकने और ग्रहों को चलने की डायरेक्शन देती है। सबकॉन्शियस तुम्हारे अंदर के आइडियाज, एस्पिरेशन और क्रिएटिव अर्जीज का सोर्स है। इसी के जरिए शेक्सपियर ने बड़ी डेप्थ में लिखा जो आम आदमी नहीं समझ सका। हर महान आर्टिस्ट, इन्वेंटर या थिंकर सबकॉन्शियसली कनेक्ट होता है किसी हायर इंटेलिजेंस से, और वही इंस्पिरेशन उनकी कला में उतर जाती है। यह राइटर बताते हैं कि 1955 में वो योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ऋषिकेश गया था। वहां एक सर्जन ने उसे डॉक्टर जेम्स एसडाइल की कहानी सुनाई, जो बंगाल में 1840s में काम करता था, जब एनेस्थीसिया का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। डॉक्टर एसडाइल ने करीब 400 मेजर सर्जरीज की, ट्यूमर रिमूवल, एम्पुटेशन, आई और थ्रोट ऑपरेशन। और सबसे हैरानी की बात है, ये सब सर्जरी सिर्फ मेंटल एनेस्थीसिया पर हुई। पेशेंट को हाइपोनेसिस में डालकर वो सबकॉन्शियस को ये सजेशन देता था, ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन या पेन नहीं होगा, और सच में कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई डेथ नहीं। मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2 से 3% था।
याद रहे ये सब पश्चर और लीसर से पहले हुआ था, जब इन्फेक्शन के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। मतलब सबकॉन्शियस में दी गई सजेशन इतनी पावरफुल थी कि उसने बॉडी को खुद हील करने का कमांड दिया। ये सोचकर हैरानी होती है 120 साल पहले एक सर्जन ने सबकॉन्शियस की मेरिक्लियस शक्ति को पहचान लिया था। सोचो, एक माइंड जो तुम्हें पेन से मुक्त कर सकता है, जो डिस्टेंस या टाइम से परे काम करता है, जो हर प्रॉब्लम का आंसर अपने अंदर रखता है। जो भी विचार, बिलीफ, ओपिनियन तुम अपने सबकॉन्शियस में लिखते हो, वही तुम्हारे जीवन में एक्सपीरियंस बनकर बाहर आते हैं। जो अंदर लिखा है वही बाहर दिखता है। तुम्हारे पास 2 लेवल है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड सोचता है और जब कोई थॉट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सोलर प्लेक्सिस तक पहुंचता है। सोलर प्लेक्सिस बॉडी का एनर्जी सेंटर है और वहां से वो थॉट रियलिटी में बदल जाता है। सबकॉन्शियस आर्ग्यू नहीं करता, वो बस मान लेता है तुम उसे लिखते हो, इसलिए तुम हर पल अपनी बुक ऑफ लाइफ में कुछ लिख रहे हो। हर थॉट तुम्हारा अगला एक्सपीरियंस तय करता है। जैसा रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग, यानी इंसान वही बनता है जो पूरे दिन सोचता रहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा, द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ा है, वो हर जवाब जानता है, वही तुम्हारे जीवन का लॉ ऑफ लाइफ है। तुम जो भी विचार अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करते हो तो उसे रियलिटी बनाने की हर संभव कोशिश करता है। इसलिए जरूरी है कि तुम उसमें सही और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज भरो। आज दुनिया में जितना कयोस और टेंशन है वो इसलिए है क्योंकि लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरेक्शन को समझते ही नहीं। जब दोनों एक साथ हार्मोनी और पीस में काम करते हैं तो जिंदगी में हेल्थ, हैप्पीनेस और बैलेंस अपने आप आ जाता है। प्राचीन समय में हर्मस की कब्र खोली गई, इस उम्मीद से कि वहां ग्रेटर सीक्रेट ऑफ एजेस मिलेगा, और जो लिखा मिला वो था, एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो। मतलब जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में इंप्रेस होता है वही बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस होता है। इसी सच्चाई को मोसेस, बुद्धा, जीसस, जोरास्टर इन सभी ने सिखाया है। तुम्हारे अंदर का थॉट और फीलिंग ही तुम्हारे बाहर की कंडीशंस और एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर अंदर नेगेटिविटी भरी है तो उसका आउटलेट बॉडी और बिहेवियर में दर्द, बीमारी या टेंशन बनकर निकलेगा। मोशन और इमोशन हमेशा बैलेंस में होने चाहिए, जैसे इनहेल और एक्सहेल का रिदम। जब अंदर हार्मोनी होती है तो बाहर भी वही झलकती है। तुम्हारी बॉडी, एनर्जी, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलेशनशिप्स, ये सब तुम्हारे अपने बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो वैसा ही तुम्हारा वर्ल्ड बन जाता है। अगर तुम खुद को कमजोर, गुस्सैल या असफल मानते हो तो सबकॉन्शियस वही पैटर्न दोहराता है। लेकिन अगर तुम उसे लाइफ गिविंग थॉट्स देते हो तो धीरे धीरे नेगेटिव इंप्रेशन मिटने लगते हैं। बीते हुए गलत विचार खुद मिट जाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ नए पैटर्न को फॉलो करता है। लेखक खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। कई साल पहले उसे स्किन का एक गंभीर रोग हो गया था। मेडिकल ट्रीटमेंट बेअसर रही। फिर एक क्लर्जी मैन ने उसे साल 139 की लाइन समझाई, इन द बुक ऑल माई मेंबर्स वर रिटन। उसने बताया बुक से मतलब है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से है। जिसने तुम्हारे शरीर बनाया वो उसे दोबारा हील भी कर सकता है। जैसे वॉच मेकर अपनी घड़ी ठीक कर सकता है वैसे ही सबकॉन्शियस तुम्हारे शरीर को रिपेयर कर सकता है। उसने हर दिन कुछ मिनटों में ये सिंपल प्रेयर दोहराई, मेरे शरीर को इनफिनाइट इंटेलिजेंस ने बनाया है, वो जानता है कि मुझे कैसे हील करना है। ये शक्ति अभी मेरे हर एटम को परफेक्टली और हेल्दी बना रही है, इसलिए मैं इसका थैंक्स करता हूँ। वो दिन में 2-3 बार बस 5 मिनट यही कहता था। 3 महीने बाद उसकी स्किन पूरी तरह नॉर्मल हो गई। वो बताता है, मैंने बस अपने सबकॉन्शियस को वोलनेस, ब्यूटी और परफेक्शन के पैटर्न दिए। जैसे ही पुराने नेगेटिव थॉट्स मिटे मेरी बॉडी ने खुद को हील कर लिया। यानी जो पहले माइंड में होता है वही बाद में बॉडी में दिखता है। अगर तुम अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन से भर दो तो तुम्हारा शरीर खुद वैसा ही बन जाएगा।
राइटर बताता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम कर रहा होता है, चाहे हम जाग रहे हो या गहरी नींद में हो। ये बिना रुके हमारे शरीर के वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, सब कुछ। जब तुम सो रहे होते तो फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं और स्किन पसीना निकालती है। ये सब तुम्हारा सबकॉन्शियस ही कर रहा होता है। बाद में साइंटिस्ट को भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नींद में ही मिला, क्योंकि सबकॉन्शियस तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड में डर, चिंता या गुस्सा भर जाता है तो ये नेचुरल रिदम बिगड़ जाता है। ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्स करना, लेटिंग गो। अपने सबकॉन्शियस से कामली कहो, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, चारों ओर शांति और भाईचारा है, और तुम्हारे शरीर में सच में वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर तुमने गलती से खराब खाना खा लिया तो यही माइंड तुम्हें उल्टी करवाएगा ताकि तुम्हारी बॉडी बची रह सके। अगर जहर चला गया तो वो उसे न्यूट्रलाइज करने लगेगा। अगर तुम इस पर पूरा भरोसा करो तो वही तुम्हें पूरी तरह हील कर सकता है। सबसे पहले समझो, तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा काम कर रहा है, दिन रात बिना रुके, लेकिन तुम्हारा काम है कॉन्शियस माइंड को सही दिशा में रखना। हमेशा अपने विचारों को उन चीजों से भरो जो ट्रू, लवली और गुड हैं, क्योंकि तुम्हारा हैबिचुअल थॉट ही सबकॉन्शियस की शेप लेता है। जैसे पानी पाइप की शेप लेता है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ एनर्जी तुम्हारे थॉट्स की शेप लेती है। राइटर एक डॉक्यूमेंटेड हीलिंग का एग्जाम्पल देता है। मैडम बेर फ्रांस की एक महिला जो पूरी तरह अंधी थी, क्योंकि उसकी ऑप्टिक नर्व्स मर चुकी थी। वो लोडर नाम के श्राइन पर गई, जहाँ लोगों को हीलिंग होने की परंपरा है। वहां उसने इंटेंस फेथ और एक्सपेक्टेशन से प्रेयर की और कुछ ही दिनों में उसकी आंखें सही हो गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि नर्स अभी भी डेड है। 1 महीने बाद एग्जामिनेशन में पाया कि नर्स फिर से जीवित हो गई है। राइटर कहता है, ये चमत्कार किसी पानी या मंदिर का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बिलीफ और सबकॉन्शियस पावर का परिणाम था। सबकॉन्शियस वही रिक्रिएट करता है जो उसने पहले क्रिएट किया था। जैसे उसने आंखें बनाई थी, वैसे ही वो उसे फिर से बना सकता है। एक प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर की कहानी है जिसे लंग्स का कैंसर था। उसने खुद को हील करने के लिए एक सिंपल मेथड अपनाया। वो दिन में कई बार खुद से कहता, मेरे पैर रिलैक्स्ड हैं, मेरी सांसें रिलैक्स्ड हैं, मेरा पूरा शरीर शांत है और आराम में है। फिर वो स्लीपी काम स्टेट में अफर्म करता, द परफेक्शन ऑफ गॉड इज नाउ बीइंग एक्सप्रेस्ड थ्रू मी। माई सबकॉन्शियस माइंड रिक्रिएट्स माई बॉडी इन परफेक्ट हेल्थ। कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने सबकॉन्शियस को परफेक्ट हेल्थ की इमेज दी और माइंड ने उसी ब्लूप्रिंट पर शरीर को रिक्रिएट कर दिया। यह राइटर एक एग्जाम्पल देता है। एक आदमी जिसे फंक्शनल पैरालिसिस था, उसने अपने माइंड में खुद को परफेक्टली हेल्दी इमेजिन किया। अपने आप को ऑफिस में घूमते, फोन उठाते और काम करते विजुअलाइज किया। उसने ये मेंटल पिक्चर रोज दोहराई और कुछ हफ्तों बाद एक दिन सच में फोन उठा लिया। उसी क्षण वो ठीक हो गया। असल में उसका सबकॉन्शियस उस मेंटल इमेज पर काम कर रहा था। जैसे फिल्म पर सीन इम्प्रिंट होती है, वैसे ही माइंड पर इमेज इम्प्रिंट होती है और वही इमेज बाद में रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। हर इंसान किसी न किसी रूप से हीलिंग चाहता है, चाहे वो शरीर की बीमारी की हो या मन की परेशानी की। तो अब सवाल उठता है, क्या चीज हमें ठीक करती है? वो शक्ति कहाँ से है जो हमें फिर से बैलेंस में रखे? आंसर है, वो हीलिंग पावर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही ढूंढनी पड़ेगी। जब बीमार व्यक्ति का मेंटल एटीट्यूड बदलता है तो उसके अंदर की यह शक्ति सक्रिय हो जाती है और हीलिंग होती है। कोई भी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या स्पिरिचुअल हीलर खुद किसी को ठीक नहीं करता। वो सिर्फ मेंटल ब्लॉक या फिजिकल बैरियर हटाता है ताकि शरीर में बहने वाली जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से काम कर सके। ये एक पुरानी कहावत है, द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। यहाँ गॉड का मतलब नेचर, लाइफ, क्रिएटिव इंटेलिजेंस या सबकॉन्शियस पावर से है। सबकॉन्शियस की हीलिंग शक्ति हर इंसान में समान रूप से मौजूद है।
चाहे उसका धर्म, रंग या मान्यता कुछ भी हो। यह बर्न को भी हील करती है, चाहे व्यक्ति एथियस्ट ही क्यों न हो। मॉडर्न मेंटल साइंस इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। योर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर फेथ। एक ट्रू हीलर अपने माइंड को शांत करता है, इनर क्लोजेस्ट में जाता है, बाहरी शोर से मन को बंद करता है, अपने सबकॉन्शियस को पूरी शांति से ऑर्डर देता है कि हीलिंग पहले से हो चुकी है। यह असली साइंटिफिक प्रेयर है। सारी प्रकृति, पेड़, पशु, मनुष्य, धरती, हवा सब एक यूनिवर्सल लाइफ प्रिंसिपल से चलते हैं। यह प्रिंसिपल हर जगह इंस्टिंक्ट और ग्रोथ के रूप में काम करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इसे जानबूझकर डायरेक्शन दे सकता है। तरीके और तकनीकें अलग हो सकती हैं, पर असली प्रोसेस सिर्फ एक है, फेथ। द लॉ ऑफ फेथ। दुनिया के हर धर्म की नींव बिलीफ पर टिकी है। जैसा तुम अपने बारे में, जीवन के बारे में या यूनिवर्स के बारे में सोचते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होता है। बिलीफ कोई रिचुअल या धर्म नहीं, बल्कि एक सोचने का ढंग है। जो विचार तुम बार बार दोहराते हो, वही तुम्हारे सबकॉन्शियस में पैटर्न बन जाता है और वही तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। अगर तुम किसी चीज को हानिकारक मानते हो, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा, क्योंकि असर चीज का नहीं बल्कि उस पर तुम्हारे विश्वास का होता है। प्रेयर थ्योरी यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन है। यह कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें तुम कॉन्शियसली एक स्पष्ट आइडिया या इमेज को चुनते हो जो तुम पाना या ठीक करना चाहते हो। फिर तुम उसे महसूस करते हो जैसा वो पहले से सच हो चुका है। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेज को सच्चाई मानकर काम करने लगता है। यही तुम्हारी हीलिंग की शुरुआत होती है। मान लो किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है। वो जानता है कि इसकी जड़ों में कहीं ना कहीं डर और नकारात्मक विचार है। वो अपनी सबकॉन्शियस पावर को याद करता है कि उसमें इनफिनाइट इंटेलिजेंस और हीलिंग एनर्जी है। जैसे ही उसका ध्यान डर से हटता है, मन की शुद्धता लौटती है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो दिल से धन्यवाद देता है और फिर चिंता छोड़ देता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर ठीक न हुआ तो क्या, क्योंकि ऐसा सोचने से सबकॉन्शियस में डाउट आ जाता है। वो बस इतना जानता है, द हीलिंग इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। यही है प्रेयर थ्योरी, जहाँ कॉन्शियस माइंड फेथ रखता है और सबकॉन्शियस एक्शन में उतर जाता है। आमतौर पर लोग जिस चीज को फेथ हीलिंग कहते हैं, वो असल में बाइबल वाले फेथ से अलग है। बाइबल में फेथ का अर्थ है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच इंटरेक्शन का ज्ञान। जब कोई व्यक्ति बिना इस ज्ञान के सिर्फ विश्वास के आधार पर चलता है, तो उसे फेथ हीलर कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास कभी कभी कोई विशेष साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन रोगी का अंधविश्वास और भरोसा इतना गहरा होता है कि उसका सबकॉन्शियस उस विश्वास को सत्य मानकर हीलिंग कर देता है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे अफ्रीका के वोडो डॉक्टर्स जो मंत्र, जादू या संतों की हड्डियों से इलाज करते हैं। असल हीलिंग न उस हड्डी में है, न उस मंत्र में, बल्कि उस व्यक्ति के विश्वास में है जो डर और चिंता से निकलकर फेथ और एक्सपेक्टेंसी की अवस्था में पहुंच जाता है। 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच एंटोन मैस्मर, एक स्विस डॉक्टर, ने दावा किया कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट से लोगों को बीमारी से ठीक कर सकता है। उसने इसे एनिमल मैग्नेटिज्म कहा। ये इस तरह का फ्लूइड जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लोग उस पर अंधविश्वास करने लगे। सैकड़ों मरीज उसकी मैग्नेटिक टच से ठीक होने लगे। बाद में जांच हुई, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। उन्होंने पाया कि मैस्मर के इलाज में कोई मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं था, बल्कि सारे रिजल्ट मरीजों की इमेजिनेशन और फेथ के कारण थे। यानी हीलिंग असल में सजेशन और बिलीफ का नतीजा था। इस तरह की हीलिंग ब्लाइंड फेथ कहलाता है, जहां व्यक्ति यह नहीं समझता कैसे हुआ, बस विश्वास करता है हो जाएगा और सबकॉन्शियस उसी विश्वास को पूरा कर देता है। अब बात करते हैं असली सब्जेक्टिव फेथ की।
यह वह पोजीशन है जब सबकॉन्शियस माइंड या तो खुद को कॉन्शियस बिलीफ से या किसी दूसरे व्यक्ति के सजेशन से इफेक्ट होता है। अगर तुम कॉन्शियसली किसी चीज पर विश्वास करते हो या कम से कम विश्वास करने की स्थिति में आ जाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यानी जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड संदेह छोड़ देता है तो सबकॉन्शियस खुल जाता है और हीलिंग शुरू होती है। एक व्यक्ति ने राइटर से पूछा, मुझे एक मिनिस्टर ने कहा है कि बीमारी जैसी कोई चीज नहीं होती, मैटर का अस्तित्व ही नहीं है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मैं ठीक कैसे हो गया। असल में मिनिस्टर ने उससे कहा, बस शांत रहो, कुछ मत सोचो, आराम से बैठो। दोनों ने लगभग आधे घंटे तक चुपचाप परफेक्ट हेल्थ, पीस और हार्मोनी के अफर्मेशन दोहराए। मरीज ने गहरी राहत महसूस की और कुछ ही समय में ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसका कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय था, वो विरोध नहीं कर रहा था और मिनिस्टर के शब्द सीधे कॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे थे। यही कारण है कि कई बार हाइपोनेसिस, प्रेयर या मेडिटेशन की पोजीशन में तेज हीलिंग होती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड रेजिस्टेंस का प्रभाव हट जाता है। मान लो तुम लॉस एंजल्स में रहते हो, तुम्हारी माँ न्यूयॉर्क में बीमार है, तुम दोनों के बीच दूर 1000 ही मील की है, लेकिन क्या यह दूरी तुम्हारे मन की शक्ति को रोक सकती है? नहीं, क्योंकि हीलिंग स्थान पर निर्भर नहीं करती, वो केवल माइंड पर करती है। इट इज अ फादर विद इन विच डज द वर्क। यह फादर यानी क्रिएटिव लॉ ऑफ माइंड जो तुम्हारे सबकॉन्शियस के जरिए काम करता है। जब तुम मन में स्वास्थ्य, शांति और सौंदर्य का विचार रखते हो तो वाइब्रेशन उसी यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड में फैलता है जिससे तुम्हारी माँ भी जुड़ी है। इसलिए तुम्हारे विचार उसी क्षण उसके भीतर भी कार्य करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल माइंड एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं। इस स्तर पर टाइम और स्पेस का कोई अस्तित्व नहीं होता। यही कारण है कि एब्सेंट ट्रीटमेंट वास्तव में एब्सेंट नहीं होता, क्योंकि मन हर जगह समान रूप से प्रेजेंट है, मतलब ओमनी प्रेजेंट है। जब तुम अपने भीतर हेल्दी और हार्मनी का अनुभव करते हो तो वही भावना तुम्हारे प्रिय व्यक्ति के भीतर रिसरेक्ट होती है और हीलिंग घटित होती है। लॉस एंजल्स की एक लिसनर ने अपनी माँ के लिए प्रेयर की जो क्रोली थोम्बी से पीड़ित थी। उसकी प्रार्थना लंबी थी, वो दिन में कई बार इस प्रेयर को दोहराती थी और कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। उनके डॉक्टर भी हैरान थे और बोले, इट्स योर ग्रेट फेथ दैट डिड द मिरेकल। असल हीलिंग किसी मेडिसिन से नहीं बल्कि उसकी बेटी के विश्वास से हुई। जो सच्चाई उसने अपनी माँ के बारे में महसूस की, वही सच्चाई उसकी माँ के अनुभव में बदल गई। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग्स। जैसे इंजीनियर के पास योजना होती है, वैसे ही तुम्हारे मन के पास भी तकनीक है। जैसे कोई इंजीनियर पुल या इंजन बनाते समय हर कदम एक निश्चित तकनीक और सिद्धांत से करता है, उसी तरह तुम्हारे मन के पास भी तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल और डायरेक्शन देने के लिए एक टेक्निक है। जब गोल्डन गेट ब्रिज बनाया जा रहा था, मुख्य इंजीनियर को पहले गणितीय सिद्धांत और संतुलन का ज्ञान था, फिर उसके पास उस पुल का ब्लूप्रिंट था और अंत में उसने उन सिद्धांतों का प्रयोग में लाकर उस कल्पना को हकीकत बनाया और आज हम उसी पुल पर चलते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी प्रेयर भी ऐसे ही काम करती है। अगर कोई प्रेयर स्वीकार होती है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक तरीका होता है। यह कभी किसी संयोग से नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स लॉ एंड ऑर्डर पर चलता है। इस चैप्टर में वही प्रैक्टिकल टेक्निक बताई गई है जो तुम्हारे आध्यात्मिक और मानसिक जीवन को रूप देती है। तुम्हारी प्रार्थना हवा में नहीं तैरनी चाहिए, उसे डायरेक्शन, उद्देश्य और परिणाम देना होगा। जब हम प्रेयर का विश्लेषण करते हैं तो हमें कई तरीके और दृष्टिकोण मिलते हैं। या हम धार्मिक विधियों की नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रार्थना की बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन और दूसरे के जीवन को बदल सकती है। प्रार्थना एक विचार का निर्माण है, एक इच्छा जो तुम्हारे भीतर की गहराई से उठती है। वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज है। बाइबल कहती है, ब्लेस्ड आर दे दैट हंगर एंड थ्रस्ट आफ्टर राइटिजियस, फॉर दे शैल बी फिल्ड। यह भूख और प्यास जीवन में शांति, स्वास्थ्य, आनंद और संतुलन की है। यह असली प्रार्थना है जीवन की सबसे शुद्ध रूप से। तो यहाँ हमारी जो पहली टेक्निक है वो है द पासिंग आवर टेक्निक, सबकॉन्शियस को आदेश देना।
यह टेक्निक इस बात पर आधारित है कि तुम अपने कॉन्शियस माइंड की इच्छा को अपने सबकॉन्शियस को सौंप दो। यह प्रक्रिया सबसे प्रभावी तब होती है जब तुम रेवरी लाइक स्टेट यानी अर्ध निंद्रा या शांत ध्यान की अवस्था में होते हो। बस शांत रहो, मन को स्टेबल करो और उस चीज की कल्पना करो जो तुम चाहते हो। उसे पूरा हुआ होता देखो, महसूस करो अभी इसी क्षण। जैसे एक छोटी लड़की जिसे तेज खांसी थी, वो बार बार कह रही थी इट इज पासिंग अवे, इट इज पासिंग अवे, और कुछ ही देर में खांसी पूरी तरह चली गई। यह टेक्निक तुम भी अपनाओ, सरलता और विश्वास के साथ, बिना किसी दिखावे या जटिलता से। अगर तुम एक नया घर बना रहे हो तो तुम सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, फिर उसकी हर ईंट उसी नक्शे के अनुसार लगती है। अब सोचो, क्या तुम अपने मन के घर के लिए भी कभी ब्लूप्रिंट बनाते हो? तुम्हारे विचार, भावनाएं और कल्पनाएं ही उस मानसिक घर की नींव है। अगर तुम्हारे ब्लूप्रिंट में डर, चिंता, अभाव या निराशा के डिजाइन है तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें बनेंगी, तनाव, संघर्ष और सीमाएं। और अगर तुम शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद के विचार अपने मन में बुनते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी का निर्माण करेगा। तुम जो भीतर सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में फल बनकर प्रकट होता है। अब ये दूसरी टेक्निक है द साइंस एंड आर्ट ऑफ ए ट्रू प्रेयर। साइंस का अर्थ है व्यवस्थित और सिद्ध ज्ञान, और आर्ट का अर्थ है उस ज्ञान को प्रयोग में लाने की विधि। सच्ची प्रार्थना की साइंस यह सिखाती है कि यूनिवर्स के नियम सटीक है और तुम्हारे विचारों का उत्तर हमेशा मिलता है। जब तुम पूछते हो तो तुम्हें उत्तर मिलता है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अपनी डायरेक्शन सबकॉन्शियस को देता है। तुम्हारा मन हमेशा विचार से वस्तु की ओर बढ़ता है। अगर मन में कोई इमेज या भावना नहीं तो वह किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले उस विचार को अपने भीतर स्वीकार करो, उसे सच्चाई के रूप में महसूस करो और फिर उस भावना के साथ आनंद और शांति का अनुभव करो, जैसे तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। फिर नेक्स्ट टेक्निक यहाँ राइटर बताते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक। किसी भी विचार को जीवन देने का सबसे आसान तरीका है उसे अपने मन की आंखों से देखना, जैसे वो पहले से मौजूद हो। जो चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं वे पहले ही बारी दुनिया में होती है। उसी तरह जो चीज तुम अपने मन की आंखों में देखते हो वो पहले से ही तुम्हारे सबकॉन्शियस के अदृश्य क्षेत्र में अस्तित्व रखती है। तुम्हारी कल्पना में जो भी चित्र है वो उतना ही वास्तविक है जितना तुम्हारा शरीर। अगर तुम उस विचार के प्रति सच्चे रहते हो तो वो एक दिन तुम्हारी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में अवश्य प्रकट होता है। हर विचार, हर कल्पना तुम्हारे मन पर एक छाप छोड़ती है और वही छाप बाद में तुम्हारे जीवन की घटनाओं और अनुभव के रूप में सामने आती है। जैसे एक आर्किटेक्ट अपने भवन की कल्पना करता है, फिर उसे कागज पर उतारता है और लास्ट में वही रूप में ईंट और पत्थर से बन जाता है। और उसके मन में सुंदरता और संतुलन का बैलेंस नहीं तो भवन वैसा ही सुंदर नहीं बनेगा। अब राइटर बताते हैं इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस में कैसे लाया जा सकता है। राइटर इस तकनीक को हर बार प्रयोग करते हैं जब भी उन्हें मन से बोलना होता है। मैं अपने मन को शांत करता हूँ, फिर अपने सबकॉन्शियस के सामने एक मानसिक चित्र रखता हूँ, एक भरा हुआ हाल जहाँ हर व्यक्ति प्रकाश, शांति और उपचार से भरा है। मैं देखता हूँ कि सभी श्रोता प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और भीतर से आत्मिक रूप से ऊर्जावान हैं। फिर मैं कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं आई एम हील्ड, आई फील वंडरफुल, आई एम ट्रांसफॉर्म्ड। लगभग 10 मिनट तक मैं इस कल्पना में डूबा रहता हूँ। महसूस करता हूँ सबके मन और शरीर प्रेम, संपूर्णता और सौंदर्य से भरे हैं। जब मेरा मन इस छवि में पूरी तरह विश्वास करने लगता है, मैं उस तस्वीर को छोड़ देता हूँ और मंच पर आ जाता हूँ। अक्सर भाषण के बाद कई लोग आते हैं और कहते हैं आज मेरी प्रार्थना सच हो गई। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। जो तुम भीतर से मानते हो वही बाहर होकर साकार होता है। नेक्स्ट मेथड है मेंटल मूवी मेथड। चीनी कहावत है अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, और विलियम जेम्स जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक कहा जाते हैं, उन्होंने कहा था द सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग टू पास एनी पिक्चर हेल्ड इन माइंड एंड बैक्ड बाय फेथ। यानी अगर तुम किसी दृश्य को विश्वास के साथ अपने मन में धारण कर लो
तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदल देगा। कुछ साल पहले लेखक अमेरिका के मध्य पश्चिम क्षेत्र में प्रवचन दे रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें कोई स्थायी स्थान मिले जहां से वो लोगों की हेल्प कर सके। एक दिन स्पोकन वाशिंगटन के होटल में उन्होंने अपने मन को शांत किया, शरीर को पूरी तरह रिलैक्स किया और अपनी कल्पना में खुद को एक बड़े मंच पर देखा जहां वो बोल रहा था और कह रहा था, आई एम ग्लैड टू हियर आई प्रेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने इस मेंटल मूवी को कई मिनटों तक देखा और फिर विश्वास के साथ सबकॉन्शियस को सौंप दिया। जब सुबह उठा तो मन में गहरी शांति और संतुष्टि थी। कुछ ही दिनों में मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें मुझे ठीक उसी क्षेत्र में एक संस्था का नेतृत्व संभालने का निमंत्रण था, यानी वही अवसर जिसकी मैंने कल्पना की थी। फिर एक और टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है सेलिंग बाय द मेंटल मूवी मेथड। राइटर बोलते हैं, मैंने यह तरीका अपने कई श्रोताओं को सिखाया, खासकर उन्हें जो घर या संपत्ति बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, पहले यह निश्चित करो कि तुम्हारा दाम सही है। फिर अपने मन में यह भावना भरो कि इन्फिनाइट इंटेलिजेंस उस खरीदार को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट कर रही है जो संपत्ति को प्यार करेगा और वहां समृद्धि से रहेगा। इसके बाद अपने मन को शांत करो, धीरे धीरे नींद जैसी स्थिति में जाओ और कल्पना करो तुम्हारे हाथ में चेक है, तुम खुश हो, धन्यवाद दे रहे हो और सब कुछ पूरी तरह स्वाभाविक लग रहा है। फिर नेक्स्ट टेक्निक है द बुडियन टेक्निक। इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। चार्ल्स बुडोन, जो रोसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग का शोध निदेशक भी थे, उन्होंने 1910 में एक बेहद असरदार तरीका निकाला। सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय है नींद जैसी पोजीशन में। जब तुम थके हुए हो, शांत हो और लगभग सोने की पोजीशन में होते हो, तब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड शांत है और सबकॉन्शियस खुल जाता है। ऐसे समय पर जो भी विचार तुम उसे देते हो वो गहराई से स्वीकार कर लेता है। बुडोइन ने कहा, कंडेंस योर आइडिया इनटू शॉर्ट फ्रेज, रिपीट इट आवर लाइक अ लवली। यानी अपनी इच्छा को एक छोटी यादगार पंक्ति में बदल दो और उसे बार बार प्रेम से दोहराओ, जैसे किसी को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है। लॉस एंजलिस की एक युवती एक लंबे पारिवारिक मुकदमे में फंसी थी। उसके पति की संपत्ति पुराने रिश्तेदारों का झगड़ा चल रहा था। उसे बोर्डिन टेक्निक बताई गई। उसने एक आसान वाक्य सुना, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। हर रात वह कुर्सी पर बैठती, शरीर ढीला छोड़ती, धीरे धीरे नींद जैसी अवस्था में जाती और शांति से बार बार यही कहती, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। इस वाक्य का उसके लिए मतलब था, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस सब कुछ सही तरीके से सुलझा देगी। 10 दिनों तक उसने यह अभ्यास किया। 11वें दिन सुबह उसे गहरी शांति और निश्चितता महसूस हुई कि सब ठीक हो गया। उसी दिन उसके वकील का फोन आया कि विपक्ष समझौते के लिए तैयार हो गए हैं, मुकदमा खत्म हुआ और सब कुछ सुलझ गया। यही है डिवाइन ऑर्डर की शक्ति। जब तुम छोड़ देते हो तो यूनिवर्स काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट है द स्लीपिंग टेक्निक। जब तुम नींद में जाने लगते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यानी वही समय है जब तुम अपने अवचेतन को नई आदतें और नई विचार दे सकते हो। इसे कैसे करना है? आरामदायक स्थिति में बैठो, शरीर को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो और शांति स्वर से दोहराओ, आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मोनी एंड पीस ऑफ माइंड रीजन सुप्रीम। इसे 5 से 10 मिनट सुबह रात दोनों समय दोहराओ। हर बार भावना और गहराई बढ़ती जाएगी। जब पुरानी नेगेटिव आदत वापस खींचने लगे तो जोर से वही वाक्य दोहराओ। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस नए विचार को स्वीकार कर लेगा और पुरानी आदत अपने आप मिट जाएगी। फिर नेक्स्ट है द थैंक यू टेक्निक। बाइबल में पॉल कहते हैं, लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन विद प्रेज एंड थैंक्स गिविंग। थैंकफुलनेस मन को इनफिनाइट क्रिएटिव फोर्स के और पास ले जाती है। यह एक कॉस्मिक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। जो तुम आभार में भेजते हो वही तुम्हारे पास और अधिक आकर लौटता है। एक पिता अपने बेटे से कहता है, ग्रेजुएशन पर तुम्हें कार मिलेगी। बेटा अभी कार देख भी नहीं पाया, फिर भी भीतर से धन्यवाद और खुशी से भरा है।
जैसे कार पहले से ही मिल चुकी हो। यही है फेथ विद ग्रेटिट्यूड, वो जो अभी दिखा नहीं पर तुमने अपने भीतर स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस के एक व्यक्ति मिस्टर ब्रोक 3 बच्चों के पिता थे। नौकरी छूट गई, बिल बढ़ रहे थे और पैसा नहीं था। उन्होंने यह सरल तरीका अपनाया। हर सुबह और रात आराम से बैठकर धीरे से कहते थे, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। वो किसी बाहरी ईश्वर को नहीं बल्कि इन्फिनाइट इंटेलिजेंस विद इन को संबोधित कर रहे थे। वो जानते थे कि धन का बीज मैंने पहले मन में बोया जाता है, फिर बाहर प्रकट होता है। जब भी मन में डर, अभाव या नेगेटिविटी आती तो फिर दोहराते, थैंक यू फादर। 3 हफ्तों में उनका मन पूरी तरह थैंकफुल वाइब्रेशन में बदल गया और फिर एक दिन सड़क पर 20 साल पुराना नियोक्ता से उनकी मुलाकात हुई, जिसने तुरंत उन्हें नई नौकरी और $500 एडवांस दे दिया। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना। फिर नेक्स्ट मेथड है द अफर्मेटिव मेथड। अफर्मेशन की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उसके पीछे की सच्चाई को कितना समझते हो। बाइबल कहती है, इन प्रेइंग यूज नॉट वेन रेपिटेशन, यानी सिर्फ शब्द दोहराने से कुछ नहीं होता, बल्कि यह जरूरी है कि तुम्हारा मन और विश्वास उन शब्दों की सच्चाई के एक साथ हो। एक लड़का बोर्ड पर लिखता है 3 + 3 = 7। टीचर उसे सुधारते हुए कहते हैं, नहीं, 3 + 3 6 होते हैं। शिक्षक के कहने से मैथ का नियम नहीं बना, वो तो पहले से ही सत्य था। उस सत्य ने लड़के के गलत अंक को बदल दिया। ठीक वैसे ही बीमारी असामान्य है और स्वास्थ्य स्वाभाविक। हेल्थ ही तुम्हारे अस्तित्व का सत्य है। जब तुम खुद के या किसी और के लिए स्वास्थ्य, शांति, सामंजस्य की पुष्टि करते हो और समझते हो कि यह स्वाभाविक सत्य है, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अपने नेगेटिव पैटर्न्स को खुद ब खुद खत्म कर देता है। जैसे गणित का कोई एरर प्रिंसिपल नहीं होता, वैसे ही झूठ, अज्ञान, रोग या गरीबी का भी कोई प्रिंसिपल नहीं। सिर्फ सत्य, ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि ही शासन सिद्धांत है। यह राइटर बताते हैं, मैंने यह तरीका अपनी बहन कैथरीन के लिए अपनाया, जिसकी गैलस्टोन सर्जरी इंग्लैंड में होने वाली थी। हम 6500 मील दूर थे, पर मन की दुनिया में ना दूरी है ना समय। मैंने सभी लक्षणों और बीमारी के विचारों से ध्यान हटाकर यही अफर्मेशन बार बार किया और अपनी बहन के लिए एक लंबी प्रार्थना की। 2 हफ्ते बाद जब जांच हुई, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल निकला। गैलस्टोन पूरी तरह गायब था। हर बार जब तुम सत्य की पुष्टि करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस पर विश्वास करना सीखता है और रिजल्ट वास्तविकता में उभर आता है। राइटर फिर नेक्स्ट मेथड बताता है, द आर्गुमेंटेटिव मेथड। यह तरीका डॉक्टर पिनियास पारखुस्ट ने अपनाया था। वो 19वीं सदी के महान स्पिरिचुअल हीलर थे और आधुनिक साइकोमैटिक मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। उनकी पद्धति का मूल सिद्धांत था, रोग गलत विश्वास का परिणाम है। इस पद्धति में हीलर या स्वयं व्यक्ति अपने भीतर एक मानसिक तर्क करता है, जो वो अपने गलत विचारों और भय को चुनौती देता है। वो खुद को समझाता है, यह बीमारी किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे भीतर की विकृति विचार से बनी है। फिर वह विश्वास के साथ कहता है, मेरा सबकॉन्शियस जिसने शरीर बनाया है वो उसे ठीक करना जानता है और अभी कर रहा है। इस तरह की रीजनिंग मन में एक अदालत की तरह होती है, जहाँ एक तरफ बीमारी के झूठे एविडेंस होते हैं और दूसरी तरफ ट्रूथ के और विश्वास की दलीलें। द एब्सोल्यूट मेथड। यह तरीका आज भी दुनिया भर के सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। इसे एक तरह से स्पिरिचुअल साउंड वेव थेरेपी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति शांति से बैठकर उस व्यक्ति का नाम मन में लेता है, जैसे जोन्स, और फिर बिना किसी आग्रह के सिर्फ गॉड के गुणों का चिंतन करता है। जब मन इन गुणों से गहराई में डूब जाता है तो चेतना एक नए स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पर उठ जाती है। फिर उस अवस्था में जो प्रेम और प्रकाश उठता है वो उस व्यक्ति की ओर प्रभावित होता है जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। यानी तुम नहीं बेचते, बस होने देते हो। डॉक्टर किम्बी ने इस पद्धति को कहा एब्सोल्यूट प्रेयर, जहां व्यक्ति ईश्वर के गुणों में खोकर दूसरे की चेतना उसी ऊंचाई तक उठा देता है। एक बार उन्होंने एक अंधविश्वासी, डर से ग्रस्त महिला का इलाज किया जो कई सालों से बिस्तर पर थी और चल नहीं सकती थी। उसका मन डर और धार्मिक अज्ञान से जकड़ा हुआ था। किम्बी ने कहा,
यू आर नॉट सिक, यू आर इम्प्रिजन्ड बाय फियर। फिर उन्होंने उसे बाइबल की एक पंक्ति समझाई, येट अ लिटिल व्हाइल आई एम विद यू एंड वेयर आई एम रादर यू कैन नॉट कम। उन्होंने समझाया जीसस का जाना मतलब है चेतना का उठना, जहाँ डर खत्म होकर सत्य का अनुभव करता है। फिर उन्होंने मन में उसके लिए गॉड परफेक्टली विटेलिटी और हार्मनी का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में उस महिला के शरीर में हलचल आई, वह उठी और चलने लगी। किम्बे ने कहा उसके भीतर का क्राइस्ट पुनर्जीवित हुआ, अर्थात सत्य ने उसे भय और अंधविश्वास से मुक्त किया। फिर लास्ट में बताते हैं द डिक्री मेथड। इस तकनीक में शब्दों में वही शक्ति होती है जो विश्वास और भावना के साथ बोली जाए। पावर गोज इनटू द वर्ड अकॉर्डिंग टू द फीलिंग बिहाइंड इट। यहाँ कोई जबरदस्ती या संघर्ष नहीं होता, बस एक शांत आदेश दिया जाता है, उसे यूनिवर्स के हवाले कर दिया जाता है। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। हमारे मानसिक जीवन का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस होता है। जो लोग इस अद्भुत शक्ति का यूज नहीं करते वो अपनी संभावना को बहुत छोटे घेरे में जीते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन की डायरेक्शन में काम करता है। वो तुम्हारे शरीर का निर्माता है। हर सेल, हर नर्व, हर ऑर्गन उसी की देखरेख में चलता है। यह कभी नहीं सोता, 24 घंटे एक्टिव रहता है, तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने की कोशिश में। तुम्हारे सबकॉन्शियस का संबंध इन्फिनाइट लाइफ और बाउंडलेस विजडम से है। इसके हर विचार और आवेग जीवन को आगे की दिशा में बढ़ाते हैं। यही तुम्हारे भीतर एस्पिरेशंस और महान विजन का सोर्स है। तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताएं जिन्हें तुम तर्क से नहीं समझा सकते, वो इसी गहराई से आती है। सबकॉन्शियस तुमसे इंट्यूशन, hunches, impulses, अर्जीज और आइडियाज के जरिए बात करता है। वो हमेशा तुम्हें कहता है उठो, बढ़ो, आगे बढ़ो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। दूसरों से प्रेम करने की भावना, दूसरों को बचाने की प्रवृत्ति, ये सब इसी गहराई से आती है। एग्जाम्पल के लिए 1906 में सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक और आगजनी के दौरान कई अपाहिज बिस्तर पर पड़े लोग उठ खड़े हुए, दूसरों की जान बचाने में असाधारण साहस दिखाया। उनके भीतर जीवन की रक्षा करने की प्रबल इच्छा जागी और सबकॉन्शियस ने उन्हें ये शक्ति और सहन शक्ति दे दी। महान कलाकार, कवि, संगीतकार और लेखक अपने सबकॉन्शियस की लहरों से जुड़ जाते हैं और फिर वही एनर्जी उनके भीतर इंस्पिरेशन बनकर बहती है। रॉबर्ट लुइस स्टीवसन सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर देता था, मुझे एक नई कहानी दो। कई बार जब उसका बैंक बैलेंस कम होता तो अपने डीपर माइंड से कहता, मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए जो बिके, और उसका सबकॉन्शियस उसे वो कहानी टुकड़ों टुकड़ों में देता, जैसे कोई धारावाहिक चल रहा हो। स्टीवसन कहता था, माई सबकॉन्शियस वर्क्स फॉर मी। मार्क ट्वेन भी यही कहते हैं, मैंने जीवन में कभी काम नहीं किया, मेरे सारे लेखन और हास्य का सोर्स मेरे सबकॉन्शियस की पावर है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बीच जो संवाद होता है, उसी तरह शरीर में दो नर्वस सिस्टम काम करते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम जो कॉन्शियस माइंड का मीडियम है, यह 5 सेंसेस से परसेप्शन प्राप्त करता है और शरीर की वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जिसे इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, यह सबकॉन्शियस माइंड का मीडियम है। इसका सेंटर है अब्डोमिनल ब्रेन। यहीं से शरीर के वाइटल फंक्शन कंट्रोल होते हैं। कभी कभी ये दोनों सिस्टम अलग अलग काम करते हैं और कभी एक साथ। थॉमस टोरवार्ड ने कहा, मानव शरीर एक एकीकृत इकाई है क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेन का फ्रंटल पार्ट ऑब्जेक्टिव या कॉन्शियस प्रोसेस से जुड़ा है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट सब्जेक्टिव या सबकॉन्शियस प्रोसेस से। बीच का हिस्सा दोनों की विशेषताओं को साझा करता है। जब कोई थॉट तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आता है तो एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो तुम्हारे वॉलंटरी नर्व से होकर इनवॉलंटरी नर्व्स तक पहुंचता है। यानी वही विचार अब सबकॉन्शियस को सौंप दिया गया है, फिर वही विचार क्रिएटिव एक्शन में बदल जाता है। जब तुम शरीर के स्ट्रक्चर को देखते हो, जैसे आंख, कान, नाक, दिल, लीवर, तो पाते हो हर ऑर्गन में नंबर ऑफ सेल्स हैं, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस के रूप में काम करते हैं। हर सेल जानता है उसे क्या करना है
वो ऑर्डर लेता है और उस काम को पूरा करता है। यह बात एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी दिखती है जिसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, फिर भी वो चलता है, खाता है, पचाता है और वेस्टेज निकालता है। लोग कहते हैं शरीर की देखभाल एक नेचर करती है, उसे बस अकेला छोड़ दो। यह बात सही है पर मुश्किल है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बीच में दखल देता रहता है। जब सेंसेस बाहरी दुनिया की झूठी गवाही देती हैं, डर, बीमारी, कमजोरी जैसी भावनाएं आती है, तो ये सब कॉन्शियस माइंड में ही रिकॉर्ड होती है। फिर वह वही ब्लूप्रिंट मानकर वैसी ही सिचुएशन भी पैदा करता है। तुम्हारे भीतर जो सब्जेक्टिव सेल्फ है, जिसको कुछ लोग अंतर आत्मा भी बोलते हैं, वो हमेशा कॉमन गुड की ओर काम करता है। इसमें एक इनहेट हार्मोनी का प्रिंसिपल है जो हर जीव और हर वस्तु के पीछे कार्यरत है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अपनी ऑन विल रखता है। यह एक रियल एग्जिस्टेंस है जो दिन रात काम करता है, चाहे तुम करो या ना करो। यह तुम्हारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन यह प्रोसेस इतनी शांत और छोटा होता है कि तुम उसे ना तो देख सकते हो ना ही महसूस कर सकते। फिर भी यह लगातार तुम्हारे भीतर हेल्थ, शांति और बैलेंस को स्थापित करने में हेल्प करता है। यही तुम्हारे भीतर की डिवाइन इंटेलिजेंस है जो हर क्षण जीवन को एक्सप्रेस करना चाहती है। सही और वैज्ञानिक सोच सोचने के लिए जरूरी है ट्रुथ को जानना, और यहाँ ट्रुथ का मीनिंग है उस इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ बैलेंस बिठाना जो लाइफ को हमेशा लाइफ वर्ड की ओर बहती है। जब भी कोई विचार या प्रोसेस इस बैलेंस के अपोजिट होता है, चाहे वह अज्ञानी से हो या जानबूझकर, तो रिजल्ट होता है तनाव, रोग और सीमाएं। वैज्ञानिक कहते हैं हर 11 महीने में शरीर नया बनता है, यानी तुम शारीरिक रूप से हर साल एक नए व्यक्ति बनते हो। पर अगर इस प्रोसेस के दौरान तुम बार बार डर, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत के विचारों को दोहराते हो, तो तुम खुद अपने शरीर को डिफेक्टिव फेज में वापस लेके जा रहे हो। अंधेरे को मिटाने का तरीका अंधकार से लड़ना नहीं बल्कि प्रकाश लाना है। ठंड को हराने का तरीका है गर्मी। इसी तरह नेगेटिव थॉट्स को हराने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की अफर्मेशन जरूरी है। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो परफेक्टली हेल्दी होता है, यह उसकी नेचुरल स्टेट है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की प्रवृत्ति हमारे भीतर की सबसे मजबूत और एक्टिव पावर है। यही वह डिवाइन इंस्टिंक्ट है जो हर पल हमें जीवित और सुरक्षित रखती है। जब तुम्हारे विचार इस लाइफ प्रिंसिपल के साथ तालमेल में होते हैं तो वो अधिक पावरफुल हो जाते हैं, और जब विचार उसके अपोजिट होते हैं तो वही विचार बीमारी, चिंता और मृत्यु का कारण बनते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना सामान्य है और बीमार रहना असामान्य। रोग को ठीक करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की वाइटल एनर्जी को रिलीज करना होगा। उसके लिए जरूरी है डर, चिंता, ईर्ष्या, घृणा जैसी हर विनाशकारी भावना को मन से निकाल देना। 1917 में नोटेलियस मैगजीन में एक कहानी प्रकाशित हुई। फ्रेडरिक एलियास एंड्रयू इंडियाना का एक लड़का था जिसे पोर्ट डिसीज, जिसे हम स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, वो था। डॉक्टरों ने कह दिया ये लाइलाज है, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन बार बार यह अफर्मेशन दोहराता था, आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। वह सुबह उठते ही सोने से पहले इन्हीं शब्दों को आखिरी और पहली आवाज बनाता। वह दूसरों के लिए स्वस्थ और प्रेम का विचार भेजता। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा। कुछ महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ, मजबूत और सीधा खड़ा व्यक्ति बन गया। जब भी मन में डर, गुस्सा या ईर्ष्या आती है, वह तुरंत अपनी अफर्मेशन दोहराता और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता। एक युवक मेरी हीलिंग लेक्चर में आता था। उसे आंखों की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन जरूरी है। उसने सोचा, माई सबकॉन्शियस मेड माई आईज, इट कैन हील देम टू। हर रात सोने से पहले वह ध्यान में जाता, मन को शांत करता और कल्पना करता कि डॉक्टर सामने खड़ा है और कह रहा है, A miracle has happened। वह यह सीन 5 मिनट तक दोहराता, 3 हफ्तों तक। जब उसने फिर से डॉक्टर को जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा, दिस इज मिरेकल। उसने वही सुना जो उसने अपने भीतर विश्वास के साथ बोया था। उसका सबकॉन्शियस ने उसके शब्दों पर भरोसा कर लिया और उसे उसी टाइम शरीर को अपने परफेक्ट पैटर्न के अनुसार ठीक कर दिया। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते। इनकी 2 बड़ी गलतियां होती है।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और टू मच एफर्ट। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो तुरंत उसे पूरा करने के प्रोसेस को शुरू कर देता है। वो अपने भीतर के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है और उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम डाउट करते हो या बार बार क्यों नहीं हो रहा सोचते हो तो तुम खुद उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हो। सबकॉन्शियस किसी मेंटल कोरिजन से नहीं चलता, वो फेथ, बिलीफ और काम कन्विक्शन से चलता है। जब तुम्हारे विचार पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और लविंगली होते हैं तो तुम्हें हमेशा सही जवाब मिलता है। सबकॉन्शियस एक परफेक्ट सर्वेंट है, वो वही डिलीवर करता है जो तुम उसे मानने को कहते हो। इसीलिए तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने आइडिया को कॉन्फिडेंटली इमेजिन करना, महसूस करना कि वो ऑलरेडी रियल है। बाकी का काम सबकॉन्शियस खुद कर देगा। कई लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, लेकिन असल में वो मिक्स्ड सिग्नल भेजते हैं। कभी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा और 5 मिनट बाद सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा। ये वैसा ही है, तुम टैक्सी में बैठकर हर 5 मिनट में नया रास्ता बताओ, ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाएगा। सबकॉन्शियस को भी क्लैरिटी चाहिए। एक बार जब तुमने तय कर लिया कि सॉल्यूशन यही है और वो हमें मिलेगा तो बस उस पर विश्वास करो और टिके रहो। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा मास्टर मैकेनिक है। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस या रिलेशनशिप। लेकिन उसकी शक्ति तभी फ्लो करती है जब तुम रिलैक्स होते हो। इसलिए याद रखो, इजी डज इट। रिलैक्स करो, डिटेल्स की चिंता मत करो, बस एंड रिजल्ट इमेजिन करो, जैसे प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व हो चुकी है। जैसे कोई पेशेंट दवा खाकर बॉडी पर भरोसा करता है, वैसे ही तुम्हें भी प्रोसेस पर भरोसा रखना है। सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के लिए कभी विल पावर मत लगाओ। विल पावर से मैसेज आता है कि कहीं कुछ गलत है जिसे मुझे जबरदस्ती सही करना है, और वही रेजिस्टेंस रिजल्ट रोक देता है। उसकी बजाय इमेजिनेशन का प्रयोग करो। इमेजिन करो कि तुम पहले से ही फ्री, हील्ड और सक्सेसफुल हो। फील करो कि रिजल्ट मिल गया है। सबकॉन्शियस पिक्चर को एक्सेप्ट करता है, एफर्ट को नहीं। डिसिप्लिन इमेजिनेशन का मतलब है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन करना। तुम्हारा कॉन्शियस तुम्हारा क्रिएटिव बिल्डर है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, जब तुम किसी चीज को बिलीव करते हो और उसमें इमोशनली जीते भी हो तो वो रियलिटी बन जाता है। जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना हो तो 3 सिंपल स्टेप्स याद रखो। फर्स्ट, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम कामली। प्रॉब्लम को देखकर कभी पैनिक मत करो। सेकंड, टर्न योर अटेंशन टू द सॉल्यूशन। मान लो कि उसका आंसर पहले से मौजूद है, जो केवल तुम्हारे सबकॉन्शियस को पता है। और लास्ट, रिलैक्स होकर यह महसूस करो कि यह काम पूरा हो गया। जब तुम आई विश या आई होप कहते हो तो डाउट पैदा करते हो, लेकिन जब तुम कहते हो इट्स डन तो सबकॉन्शियस तुरंत एक्ट करता है। अगर तुम कॉन्शियसली कुछ चाहते हो लेकिन अंदर डरते हो कि शायद ना हो पाए तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस डर को सच कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें कहा जाए कि जमीन पर रखे प्लैंक पर चलो तो तुम बिना सोचे चल जाओगे, पर वही प्लैंक अगर 20 फीट ऊपर रख दिया जाए तो तुम्हारे मन में गिरने का डर पैदा होगा और तुम गिर जाओगे। यही है लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। जहाँ ज्यादा एफर्ट से उल्टा रिजल्ट मिलता है। इसलिए कभी कोशिश मत करो फोर्स करने की, बल्कि कामली इमेजिन करो एज इट इज डन। जब तुम्हारी डिजायर और इमेजिनेशन एक हो जाती है तो प्रेयर तुरंत पूरी हो जाती है। बाइबल में कहा गया है, इफ 2 of you shall agree on earth as touching anything they shall ask, it shall be done for them। यहाँ 2 का मतलब है तुम्हारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो रिजल्ट निश्चित होता है। इस हार्मनी को पाने का सबसे अच्छा समय है सोने से ठीक पहले या उठते ही, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। इमेजिन करो कि तुम्हारी विश ऑलरेडी पूरी हो गई है और उस खुशी को महसूस करो। सबकॉन्शियस उसी इमोशन को पकड़कर रियलिटी में बदल देगा। एक लड़की का लीगल केस लंबे समय से अटका हुआ था। हर दिन उसका मन बैंकरप्सी और लॉस के डर में डूबा रहता। मैंने उसे कहा, हर रात सोने से पहले इमेजिन करो कि तुम्हारा लॉयर तुम्हें कह रहा है, द केस हैज बीन सेटल्ड परफेक्टली। वो हर रात कुछ मिनट में मेंटल मूवी चलाती, लॉयर की आवाज और चेहरे की खुशी को इमेजिन करती।
3 हफ्ते बाद वही लॉयर ने फोन करके कहा, केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया, सब ठीक है। उसने कहा, सर मैंने वही विजुअलाइज किया, यही है इमेजिनेशन की पावर। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अगर तुम्हें लगातार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज घेरे रहती हैं, हर महीने पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, तो इसका मतलब है तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास नहीं दिलाया कि तुम्हारे पास हमेशा वेल्थ रहेगी। ऐसे बहुत लोग हैं जो हफ्तों में कुछ घंटे काम करते हैं और लाखों कमाते हैं। वो दिन रात मेहनत नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस और सक्सेस फ्रीक्वेंसी पर सेट किया हुआ है। यह सोचना कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही वेल्थ बनती है, ये आधा सच है। असल रास्ता है एफर्टलेस फ्लो ऑफ वर्क, वही काम करना जिसे तुम जेन्युइनली लव करते हो, क्योंकि वही से आती है असली प्रोस्पेरिटी एनर्जी। लॉस एंजलिस का एक एग्जीक्यूटिव कहता है, मैं साल में कुछ महीने काम करता हूँ और बाकी दुनिया घूमता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस कर दिया है कि मैं इतने पैसे के काबिल हूँ। उसकी कंपनी में बहुत से लोग उससे ज्यादा जानते थे, लेकिन उनमें ना एम्बिशन था, ना क्रिएटिव आइडियाज, ना अपने सबकॉन्शियस की पावर पर भरोसा। वेल्थ कोई चीज नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। इट्स सिंपली ए कन्विक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम सिर्फ आई एम मिलीनियर, आई एम बिलीनियर बोलकर अमीर नहीं बनोगे। तुम्हें अपने अंदर वेल्थ की फीलिंग और अबंडेंस की मेंटल पिक्चर बनानी होगी। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस इस इमेज को रियल मान लेगा, तब आउटर वर्ल्ड उसी के हिसाब से बदलने लगेगा। ज्यादातर लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जब बिजनेस गिरता है, इन्वेस्टमेंट फेल होती है, तो वो हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि वो अपने इनर स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ यानी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन खो चुके होते हैं। जिनका माइंड पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहता है, वो हर जगह कमी ही देखता है, और जो व्यक्ति वेल्थ से भरा माइंड रखता है, उसे हर रिसोर्सेज, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तुम्हें वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो अब पहले अपने भीतर के रॉन्ग बिलीफ साफ करो और उनकी जगह सही थॉट पैटर्न भरो। अगर तुम सोच रहे हो मुझे वेल्थ और सक्सेस चाहिए, तो ये सिंपल मेथड अपनाओ। हर दिन 3-4 बार 5 मिनट तक 2 शब्द रिपीट करो, वेल्थ इज इक्वल टू सक्सेस। ये शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस के भीतर प्रोस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करते हैं। जब तुम वेल्थ कहते हो तो तुम किसी बाहर की चीज की बात नहीं करते, तुम अपने भीतर ही इन्फिनाइट क्रिएशन पावर को इन्वोक करते हो। वेल्थ की फीलिंग को बार बार इमेजिन करो, क्योंकि फीलिंग ही वेल्थ अट्रैक्ट करती है। सबकॉन्शियस एक यूनिवर्सल बैंक की तरह है। जो भी थॉट तुम इसमें डिपॉजिट करते हो, वो मल्टीप्लाई होकर लौटता है। तो चूज वाइजली, डिपॉजिट वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। कई लोग शिकायत करते हैं, मैं हफ्तों से आई एम प्रोस्पेरस, आई एम वेल्थी कह रहा हूं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। असल में जब वो ये बात कहते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, झूठ है। कॉन्शियस माइंड उस अफर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है। अफर्मेशन तभी काम करता है जब उसमें कोई इनर आर्गुमेंट ना हो। सबकॉन्शियस वही मानता है जो तुम सच में फील करते हो, सिर्फ वो नहीं जो तुम बोलते हो। अगर तुम्हें अफर्मेशंस पर विश्वास नहीं बन रहा, तो ये लाइन अपनाओ दिन में कई बार और खासकर सोने से पहले। बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रोस्पर्ड इन ऑल माय इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट सबकॉन्शियस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ये कमी नहीं, फ्लो की बात करता है। एक बिजनेसमैन जिसकी सेल्स बहुत गिर रही थी, उससे राइटर ने कहा, शांत बैठो और दोहराओ, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। बस कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही एक डायरेक्शन में काम करने लगे। जब तुम कहते हो पैसा कम है, शॉर्टेज है, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो तुम नेगेटिव ब्लैंक चेक साइन कर रहे हो। सबकॉन्शियस उन शब्दों को लिटरल ऑर्डर की तरह लेता है और उसी के अनुसार डिले, लॉस और स्ट्रगल पैदा होता है। इसीलिए सिर्फ वह बोलो जिसे तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज वर्ड्स आर क्रिएटिव कमांड। जिसके भीतर वेल्थ की फीलिंग होती है, उसे और वेल्थ मिलती है। जिसके भीतर लैक की फीलिंग होती है, उसे और कमी मिलती है। सबकॉन्शियस तुम्हारे हर थॉट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। हर सुबह उठकर अपने भीतर थॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी,
अबंडेंस, पीस और सक्सेस भरो। ये सीड अंदर गिरेंगी और बाहर उनकी फसल उगेगी। अगर तुम कहो मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो शायद तुमने बाद में डर, डाउट या नेगेटिव सोच से अपने ही अफर्मेशन को कैंसिल कर दिया। बीज बोने के बाद तुम मिट्टी नहीं खोदते, उसे ग्रो करने देते हो। इसलिए जब अगली बार सोचो आई शैल नॉट बी एबल टू मेक दैट पेमेंट, तो तुरंत रुक जाओ और दोहराओ बाय डे एंड बाय नाइट आई एम प्रोस्पर्ड इन ऑल माई वेज। तुम्हारे सबकॉन्शियस को कंसिस्टेंसी चाहिए, फेथ और फियर नहीं। बहुत से लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं, पैसा गंदा होता है, धनवान लोग लालची होते हैं, या ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। ऐसी थॉट पुअर्टी बिलीफ बनकर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। फिर चाहे कितनी भी मेहनत करो, मन के अंदर एक गिल्ट या हेजिटेशन बना रहता है कि धन पाना गलत है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। वेल्थ एक डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ अबंडेंस होता है। गॉड या यूनिवर्स कमी नहीं बनाता, बल्कि ओवरफ्लोइंग प्रोस्पेरिटी में ऑपरेट करता है। इसलिए अपने अंदर से हर गिल्ट, शेम या नेगेटिव बिलीफ को निकाल दो। धन कोई पाप नहीं है, धन एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसे तुम अपनी और दूसरों की लाइफ बेहतर बना सकते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस वर्ड से नहीं बल्कि फीलिंग से इफेक्ट होता है। अगर तुम वेल्थ के बारे में सोचते तो हो लेकिन अंदर से डरते हो कि कहीं सब खो न दूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस डर को ही सच बना देता है। इसलिए खुद से पूछो, जब मैं वेल्थ की बात करता हूं तो क्या मैं कंफर्टेबल फील करता हूं? अगर नहीं, तो पहले अपने अंदर वेल्थ का इमोशनल एक्सेप्टेंस पैदा करो। जितनी बार तुम अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करते हो, उतनी बार यूनिवर्स को सिग्नल देते हो, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। वेल्थ का सोर्स बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे फेथ प्लस फीलिंग का कॉम्बिनेशन ही सबकॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करता है। अगर तुम्हें लगता है मेरे पास रास्ता नहीं, तो ये थॉट खुद ब्लॉकेज बन जाता है। लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंटली कहते हो द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी नोज द वे टू वेल्थ, और फिर शांत होकर उस पर विश्वास रखते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही रास्ता सामने लाता है, कभी किसी आइडिया के रूप में और कभी किसी व्यक्ति के रूप में। एक आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। हर सुबह या रात को इमेजिन करो कि तुम वो फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया है जो तुम चाहते हो। इमेजिन करो कि तुम वो चेक अपने हाथ में पकड़े हो या वो प्रोजेक्ट साइन कर चुके हो, और तुम्हारे अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन है दैट इट इज ऑलरेडी डन। इस मेंटल पिक्चर को बार बार दोहराओ जब तक कि वो बिल्कुल रियल लगने लगे, क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। वेल्थ एक फ्लो है। अगर तुम सिर्फ पाना चाहते हो और देना नहीं चाहते, तो एनर्जी रुक जाती है। इसलिए जब भी किसी को जेन्युइनली जरूरत हो, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प करो। कभी पैसा, कभी नॉलेज और कभी गुडविल। ये एक्ट ऑफ गिविंग तुम्हारे भीतर अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है। याद रखो, जो कुछ भी तुम देते हो वही मल्टीप्लाई होकर लौटता है। गिव फ्रीली, रिसीव जॉयफुली। एक व्यक्ति मेरे पास आया जो हमेशा कहता था मुझे तो किस्मत ने कभी मौका नहीं दिया। उसकी दुकान ठीक चलती थी पर कभी बचत नहीं होती। मैंने उसे कहा, हर सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ ये दोहराओ, वेल्थ फ्लोज फ्रीली इन माई लाइफ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू प्रोस्पेरिटी। साथ में मैंने कहा, हर दिन किसी एक इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना। 3 महीने बाद उसने बताया, सेल्स बढ़ी, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल गया। उसने राइटर से कहा, मुझे एहसास हुआ कि पैसा बाहर से नहीं आया बल्कि मेरे अंदर के बिलीफ से आया है। अगर वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो ये 4 बात हमेशा याद रखना। थिंक वेल्थ नॉट लैक। लैक पर ध्यान दोगे तो वही बढ़ेगा। फील वेल्थ, इमोशनली एक्सेप्ट इट। अंदर से बिलीव करो कि तुम डिजर्व करते हो। स्पीक वेल्थ, चूज वर्ड्स कॉन्शियसली। कभी शॉर्टेज या फियर की बात मत दोहराओ। एक्ट वेल्थ, बिहेव एज यू हैव ऑलरेडी हैव इट। वेल्थ तुम्हारे कर्म का विरोधी नहीं, उसका साथी है। वेल्थ तुम्हें ग्रीडी नहीं बनाता अगर तुम्हारा हार्ट प्योर है।